हरेक रस की एक मनियाद है। जिवें असीं वेखदे हां रोटी खाधी जाती है, रोटी की पहली गुराई असीं जदों अंदर लैंदे हां, पहली बाइट, उसका जो आनंद पहली बाइट दे विच है वो दूजी विच नहीं। दूजी लैंदे हां आनंद घट जाता है, तीजी च होर घट जाता है। ये गल नहीं पदार्थां दे विच सुख नहीं, आनंद नहीं। महाराज कहते आनंद ते है, बिनस जाए जो निमख में, सो अल्प सुख भनी है। ये सुख संपूर्ण नहीं है, अद्धा सुख है। इवें जिंदगी विच कोई इच्छा है, अज तई जिसकी 25-30 साल उम्र हो गई है, चलो इस तो वध भी जिहदी हो गई है, उसकी जिंदगी दे विच बड़े ऐसे मौके आए होणगे जदों कोई चीज़ अपने कोल नहीं होएगी, जिवें वो चीज़ मिली एक आनंद आया, और जिवें वो चीज़ मिली वो कोल रही आनंद घटना शुरू हो गया। जिवें फर्ज के तौर पर असीं वेख सकते हाँ, एक बच्चा 10वीं क्लास च पास होया है, पास होके जो उसनूं आनंद आया वो आनंद अज जिन्ना है अगले दिन उन्ना नहीं होएगा। उसका आनंद अगले दिन घट जाएगा। इवें कोई मनुख ने मकान लिया, जो आनंद अज है मकान में रहने का, वो कल नूं नहीं होएगा, घट जाएगा। इस करके पदार्थां का जिहड़ा सुख है वो सदा नहीं है। सुख तो है पर सदा नहीं है। और तुसीं हैरान हो जाओगे, हरेक सुख है जिहड़ा उहदे दूजी तरफ जिहड़ा शब्द वो दुख है। हरेक चीज़ बदलती है। इस करके महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा, कहो नानक थिर कछ नहीं। कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, बदलती है। और हिसाब लगाया जाए शरीर तो, ये शरीर कदे बचपन में सी, आ जवानी में हुण बुढ़ेपे वाल चल पाया, बदल गया। सुभाਅ नूं वेखना चाहिए, किसी का सुभाਅ अज तो 5 साल पहला माड़ा सी, अज वधिया हो गया, या वधिया सी अज माड़ा हो गया। इस करके दुनिया के जिहड़े सुख ने, ये सुख तो हैगे ने पर अद्धे ने, अल्प नहीं। इन्हां दी एक सीमा है, एक मनियाद है। जिवें रात नूं जो भोजन खाधा, जो उहदा स्वाद सी, वो स्वाद जिन्नी देर तक भोजन खाधा उन्नी देर तक आया, उस तो बाद हुण स्वाद खत्म हो गया। हुण सवेरे फिर खाएगा, फिर उहदा स्वाद आना है। महाराज कहते परमात्मा का नाम, उसकी बंदगी एक रहस्यमयी सुख है। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। दूजी गल महाराज कहते ने सहजता आ जाएगी। और सहजता कदों आएगी? जो ज्ञान हो जाए। मैं कई बार कहना होना, जेडे बाहरी शब्द लए ने ना महाराज ने,
क्योंकि चीज़ तो अंदर दी दसनी है, शब्द बाहर दे ही लए गए ने। इस करके इन्हां शब्दों को डिफाइन ही भी असी बाहर दे उदाहरणों नाल ही करांगे। जिवें असी कहने हाँ कोई मनुख इत्थे बैठा है, इत्थे बैठिया उन्होंने फिक्र है पिछे घर दी, कोई काम करना है घर, तो इस टाइम गुरुद्वारे है, काम उन्हें घर करना है। फिर इत्थे गुरुद्वारे जो वो मत्था टेकेगा सहज नाल नहीं टेकेगा, काली नाल टेकेगा। क्यों? जो पिछली गल है वो पिछे उन्हें भज के जाना है, काली है, तेजी है, सहजता नहीं है। फिर कई मनुख कह देंगे ने सहजे कर, कहते नहीं मैं भज के जाना है, सहजता नहीं। सहजता क्यों नहीं? कोई ना कोई गम है पिछे, कोई ना कोई चिंता है। जदों तई अंदर चिंता है, कोई डर है, उदों तई सहज नहीं है। ये चिंतावां ते डर पता भी किवें ने? सहज असीं कह सकते हैं जिवें पानी हुंदा है ना छप्पड़ दा, बिल्कुल शांत खलोता है, कोई हिलजुल नहीं उहदे विच। जिवें उहदे विच वट्टा मारीए हिलजुल पैदा हुंदी है, और जिन्ना भारी वट्टा मारांगे उन्नी हिलजुल ज़्यादा होगी। छोटा जा वट्टा मार दिता है, हो सकता है हिलजुल एक दायरे दे विच होए, उस तो वड्डा मारे है थोड़ी होर वड्डे दायरे च। पर बहुता वड्डा जदों असीं मार दिंदे हां, वड्डा सारा वट्टा, फिर हुण जिहड़ी हिलजुल होई है एक दायरे च नहीं, सारे तलाब नूं हिला दिता है। मनुख दा मन भी एक पानी दा तलाब है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चिंतावां ते डर दे वट्टे डिगदे रहिंदे ने। हुण कोई वट्टा डिग्गिया है, उन्हें अंदर चिंता बनाई हुई है। जे ते छोटा है, जे ते सानू पता लग जाए ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई मेरी बहुती जिंदगी प्रभावित नहीं होएगी, हिलजुल ते बनी रहिंदी है पर इन्नी नहीं हुंदी। कई वारी कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने जिंदगी विच जिस तो सानू ये मालूम होंदा है अगर ये चीज़ हो गई तो मेरी सारी जिंदगी हिल जाएगी। बस फिर एवें समझ लेना चाहिए वो सारे मन नूं हिलाई रखेगा। फिर जिस दे अंदर इस प्रकार की चिंता है, वो भावें पदार्थ वधिया खांदा है, भावें घटिया खांदा है, भावें मखमली बिस्तरां ते सौंदा है, भावें भुंजे ही सौंदा है, धरती ते सौंदा है, भावें रोटी हाथ से खांदा है, भावें प्लेट च खांदा है, दोनों अवस्थावां विच उहनूं नहीं पता लगेगा की हो रहा है। चिंता अंदर वो भावें किसी भी चीज़ दे विच पिया रहे, उसकी जिंदगी नरक दे समान ही हुंदी है। इस करके जदों तई सहजता नहीं आएगी, जदों तई सहजता नहीं आएगी, उदों तई जिंदगी विच आनंद नहीं आएगा। महाराज कहते सहजता आउण दा इक्को एक उपराला है, साध संग भज परमानंद। सत संगत दे विच रह के तू रब नूं याद कर, उसनूं याद करना, उहदे गुणां नूं याद करना, याद करना जो उन्हें ये पूरा यूनीवर्स बनाया, किवें बनाया है, किवें पृथ्वी चलती है। पर मनुख किसी ना किसी चीज़ नाल वज्जिया होया हुण करे कि हर एक मनुख बंधन दे विच जी रहा है, वज्जा होया। जिवें घर दे विच जिन्ना समान है, जो भी साडे कोल है,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਸਨ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਤੰਤਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂ ਰੱਸਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਗਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਬੱਝੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਹਿਜਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਯਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ। ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਬੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੰਦਗੀ। ਅਧੀਨਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੋਜੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਬੀਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ
फिर उस दे आधार ते ही वही डायरैक्टर एबिलिटियां के हिसाब नाल जैसी जैसी जिहदी योग्यता है ਉਹਦੇ हिसाब नाल ਉਹਨੂੰ नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ रोल बख्श ਦਿੰਦਾ है, जिन्नी जिन्नी जिहदी योग्यता है। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ रोल बख्शिया, मतलब रामलीला चल रही है, किसी ਨੂੰ रावण बख्श दिता, किसी ਨੂੰ रावण, ਇਹ ਉਹਨੇ रोल बख्श ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ रावण है ਉਹ तलवार चुक के तुरी फिरे, हंकार करे भी मैं रावण हाँ, ਉਹਦਾ हंकार गलत है। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਲ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस कर कई बार बड़े बंदे कहते हैं भी असी कदे जदों काम करते सी ना कंपनी दे विच, कंपनी का मालक हुंदा है, बाकी माल विच जॉब करते हैं, कि जदों मैं आया सी ना इत्थे PN की पोस्ट ते लगा सी, अज मैनू मैनेजर बना दिता है। क्यों बई? कारण की बनया? उसकी योग्यता वेख के, उसकी एबिलिटी वेख के। इवें जदों मनुख की प्रालब्ध वध जाती है उस दियां पोस्टां भी बदल जांदियां ने, ते प्रालब्ध कदे भी प्रगट हो जाती है। इस करके तुसीं हैरान होवोगे, एक व्यक्ति सारा दिन ही डाके मारदा है ते नाम वाल्मीकि है, सारा दिन ही। प्रालब्ध ने जोर खिंचिया, एक साधु उन्होंने मिल पिया, साधु के मिलन के नाल ही जिंदगी उत्थे ही बदल गई सारी। इकोदम परमात्मा ने उसका रोल बदल दिता, योग्यता आ गई ना। समा सी एक योग्यता के बदलन का, सारी उम्र जेड़े काम में जिंदगी निकल गई, एकदम भाग जागया, रोल बदल दिता परमात्मा ने। इस करके जिंदगी दे विच रोल कदे भी बदल सकता है, बदलता किहदे हिसाब नाल है? प्रालब्ध के हिसाब नाल। जैसी मनुख की प्रालब्ध है ਉਹਦੀ एबिलिटी के आधार पर, ताई बाणी कहती संजोग विजोग दोए कार चलाव है, लिखे आव है भाग। गल भागां ते नहीं बढ़नी है, आपो अपने भाग ने, भागां के आधार पर जिंदगी बदलती रहिंदी है तो रोज़ बदलती है। इस करके जेडे भाग ने ना वो भी रोज़ बदलते हैं। हुण इह गल याद रखना, परमात्मा इसका डायरैक्टर है दुनिया का। जिवें जेड़ा मालक तो जिन्ना दूर जाता जाएगा ना, हुण मालक नूं मिलेगा नहीं, दूरियां उन्नियां पैंदियां जाणगियां। असीं कहने जेड़ा नेड़े हुंदा है ना, फिर वो सोचदा है काम भी बड़ा करदा ते रहिंदा भी नेड़े है, ते इहनूं अगे लैके चलो, प्रमोट इहनूं करो। इत्थे एक सवाल पैदा होंदा कई वारी ना हरेक मनुख के मन में, कहते जेड़ा परमात्मा है ना वो अपने भगतां की मदद करता है, दूजियां की करता ही नहीं। क्यों नहीं करता दूजियां की? असल दे विच परमात्मा एवें नहीं करता, वो तो मदद सारियां दी इक्वल करता है। वो भावें कोई अकिरत घाना है, भावें कोई चोर है, भावें कोई साध है, वो सारियां दी मदद करता है। पर अगर मनुख अपने भागां करके उहदे तो दूर ही हो जाए तो फिर वो मदद किवें करेगा? अपने भागां दे करके चोर उतों दूर हो गया, उन्हें तो नहीं कहा मेरे तो दूर हो, अपने भागां करके दूर हो गया। हुण जिवें जिवें वो दूर होंदा जाएगा मदद अपने आप ही घटती जानी है। जिवें जिवें चुंबक तो दूर होंदे जावांगे सूई ते प्रभाव घटता जाता है। किल पकड़ लो, प्रभाव घटता जाएगा। एक समा ऐसे आएगा, पहला तो कभी जिनी जिनी नेड़े होंदी है ना सूई, कभी तो चुंबक नाल खिच पैदा हो जाती, दूर रख दो कोई खिच नहीं पैदा होनी, भावें कोल ही उहदे पिया रहे चुंबक, कोई खिच नहीं पैदा होनी। परमात्मा किसी दे नाल पार्शियलिटी नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता किसी दे नाल।
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਰਕ ਦੋ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਰਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਤੇ ਕੋਰਾ ਵਪਾਰ। ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇਗੀ ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ क्षण। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤਲਾ ਮਿੰਟ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਅੰਤਲੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ।
फिर उस अंतले मिनट से जो भी सोच रहा होएगा उत्थों ही फिर शुरू हो जाएगा काम, उत्थों ही अगला जन्म शुरू हो जाएगा। महाराज के नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। फिर जिस मनुख का मन इत्थे किसी की ईरखा निंदा चुगली इन्हां चीज़ों तो सड़ रहा है, फिर असीं कह सकते हैं उन्होंने तो नरक लभण की लोड़ नहीं, वो नरक विच ही जी रहा, होर नरक की उन्होंने जरूरत ही नहीं है। बाणी इनू कहती है जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जह तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिसनों अपनी जीव आत्मा की आवाज़ विसर गई, बड़ा फर्क पै गया उहदा ते उहदा। फिर कहते हैं उन्होंने नरक लभण की लोड़ नहीं, वो नरक विच ही जी रहा, जिउंदा ही नरक विच जी रहा, उन्होंने होर नरक की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा सड़ती ही रहिंदी है, नरक विच भी साड़ना है, इत्थे भी सड़ रहा है। इस करके बाणी ये कहती है जेड़े इत्थे सुखी ने ना, जेड़े दिलों सुखी ने वही परलोक विच सुखी होंदे ने। यह लोक सुखीए परलोक सुहेले। जिसनों इत्थे जिंदगी जिउण की समझ नहीं आई, उहदा परलोक विच भी जाके दुखी ही उन्हें रहना है। इत्थे तो जीव आत्मा दुखी है, उत्थे भी उन्हें दुखी रहना। इत्थे किसी की निंदा, किसी के साड़े, किसी की चुगली विच जी रहा है, फिर उन्होंने होर नरक की की जरूरत है? जो कुछ परमात्मा ने उन्होंने दिता है उहदे विच वो राजी नहीं है, जो उसकी प्रालब्ध है उन्होंने तो उन्हें खाना नहीं, दूजे की प्रालब्ध नूं वेख वेख के वेखी जाना, इनू ये क्यों मिल गया। और कभी कमाल हो जाएगी, कदे ऐसा जिंदगी च नोट करके वेखना, किसी पड़ोसी नूं, मैं अक्सर कहना किसी रिश्तेदार नूं कोई बहुत वड्डा फायदा हो जाए तो साडा उस दे नाल बड़ा घनिष्ठ संबंध होए, बड़ा गहरा, फिर याद रखना उहदी खुशी दे विच खुशी घट आउंदी है, अंदर दिल दे विच जिहड़ा साड़ा चलदा वो बहुत ज़्यादा चलदा। कारण की है? ये तो मेरे तो अगे निकल गया। और लोकी तो सारे यही उपमा करनगे तो मैनू किहने पुछना है? इत्थे हर एक मनुख दुनिया में जो कुछ भी कर रहा दूजे लिए कर रहा ना, असाधारण बनना चाहता भी जिथे भी मैं जावां लोग मैनू नमस्कार करन। हर एक मनुख के मन में यही प्यास है मेरी इज्जत करन। उस इज्जत नूं कराउण दे लई फिर दुनिया ने उपराले लभ लेने, बाहरों उपराले लभ लेने। वड्डे तो वड्डा पद प्राप्त करो, बहुत तो बहुत ज़्यादा मनी प्राप्त करो, पैसा रखो, वड्डे तो वड्डी जमीना बना लो, उहदे नाल की होएगा? मैं थोड़ा असाधारण हो जावांगा, जिहदे कोल भी जावांगा वो मेरी इज्जत करेगा। फिर मैंने किसी ने सवाल पूछा भी बाबा जी फिर ये नहीं कमानी चाहिए? मैं ये गल नहीं है, ये तो गल हो ही नहीं रही। गल ये है जे असीं अपनी मान ते प्रतिष्ठा नूं माया नाल जोड़ के वेखदे हां, फिर याद रखना वो जिहड़ा मान है वो माया दा है, साडा नहीं है। मनुख की इज्जत कौन करता है? जिवें साडे हरियाणे दे विच ना आम एक कहावत प्रचलित है, माया तेरे तीन नाम परसू परसा परसराम। कहते माया तेरे तीन नाम ने। जिवें जिवें तू वधदी जांदी है लोगों की शख्सियत बदलती जाती है। वही लोग होंदे ने जिहड़े कदे नमस्कार नहीं बुलाउंदे, वही लोग हाथ जोड़ जोड़ के पैरी भी पैंदे ने। फिर वो पैरी किहदे पैरे ने ये वेखो, बंदा तो वही है, अखां भी वही ने, पैरी किहदे पैरे ने? पैरी उहदे पैरे ने जो कुछ उहदे कोल आ गया है, और किसी के पैरी नहीं पै रहे। जिवें कोई संत हो गया है उहदे शरीर के पैरी थोड़ी ना पै रहे ने, पैरी पै रहे ने उहदे विच रब प्रगट हो गया, रब के पैरी पै रहे ने। इस करके मनुख के कोई पैरी नहीं पैंदा, मनुख की कोई रिस्पैक्ट नहीं करता। रिस्पैक्ट है जो उसदे कोल है, उहदी रिस्पैक्ट है। किसी कोल बहुत ज़्यादा है उहदी बहुत ज़्यादा है, जिसे कोल थोड़ा है उहदी थोड़ी है। इस करके दुनिया में रिस्पैक्ट रहिंदी है माया दी। वो अज आ जाएगी, अज महल्ले दे विच रिश्तेदारां अज वध जाएगी,
कल नूं घट जाएगी। बाणी ये कहती है, कहते जित दिन कछू ना हो वही तित दिन बोलन गंद। जिस दिन माया नहीं हुंदी, लोग पता ही कहते हैं पहला उहदे कोल खांदे रहिंदे ने, उतों काम चलाउंदे रहिंदे ने, जिस दिन नहीं हुंदी फिर उहनूं कहणगे ये भी कोई बंदा है, सारा ही जड़ के बह गया। वही लोग ये उलामे देणगे इन्हें सारा कुछ ही उजाड़ दिया। इस करके मनुख इस चीज़ में जी रहा, एक नरक ही है। कमाई करनी है, करे दिन रात करे, पर मन दे विच जदों ये चीज़ आ गई ये नाल मैं दुनिया जितनी है, फिर इत्थे सिकंदर होके गया है। पहला सानू बहुता उपराला करन दी लोड़ नहीं, पढ़न दी लोड़ है बस। इत्थे सिकंदर होके गया, उन्हें ये उपराला करके वेख्या, अंत नूं उन्हें कह दिता सी अर्थी चो हथ बाहर कढ़ दिओ, सिकंदर खाली चलिया। अपनी जिंदगी दे विच रब ने जो पदार्थ दिते ने, उन्हां पदार्थां दा शुकराना करके ते रोज़ अपना काम करना चाहिए, जिहड़े भी काम ते लगे हुए हैं। इस करके कर्म नहीं छड्डना है। कर्म छड्डना ते बड़ा सौखा है, करता भाव छड्डना बड़ा औखा है। कर्म तो एक मिनट छड्ड दोगे, दुकान छड्डनी है मिनट छड्ड के बह जाओ, खेती छड्डनी है मिनट छड्ड के बह जाओ। कर्म छड्डना औखा नहीं, नौकरी छड्ड के बह जाओ। जिहड़ा अंदरों करता भाव है वो औखा है। कर्म छड्ड देवांगे, परिवार छड्ड दिता, समाज छड्ड के हिमालय की पर्वत पर बह गए, उत्थे कोई मिलन लई गया, पहला तो जाके उत्थे जिहड़े पशु पंछी ने उन्हां नाल प्यार पै जाएगा, इधरों मोह छड्डिया उधर पै गया। फिर वो लोग कहते रहते, कहते जिथे मैं बह के भगती करदा ना उत्थे तो हवा बड़ी चंगी चलती है। भाव इत्थों भी ये दर्शाना चाह रहा भी जिथे मैं बैठा वो स्थान सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो गई नहीं। मैं अक्सर कहना हुन्ना, दो दोस्त सी ना, वो दोवें दे दोवें मित्र सी, बड़े वधिया। देखो जिहड़ा नरक हुंदा ना, नरक वो जिंदगी चो जांदा ही नहीं है। वड्डी तो वड्डी पोस्ट से भी ना, छोटी तो छोटी दोवें, एक उन्हां विचों राजा बन गया, एक फकीर बन गया। फकीर का भी बड़ा ना, राजे का भी बड़ा ना। राजे ने कहा मेरा दोस्त फकीर है, उन्होंने मैं बुलाना अपने महल दे विच बुला लिया। किसी ने उन्होंने कह दिता तेरे वास्ते ना रैड कारपेट विछाए ने, तो क्यों विछाए? तेनों विखाना चाहता भी तू फकीर रह गया तो मैं कित्थे पहुँच गया। कहते अच्छा, कहते उन्होंने तो सबक मैं सिखावांगा। अपनियां लत्तां गारे नाल लपेड़ लियां, हथ गारे नाल लपेड़ ले, आ गया। सारे जिन्हें बनाए सी मैट मूट सारे ही गंदे करते। जिहड़ा दोस्त राजा से वह कहता किते मिट्टी ते मैं वेख्या नहीं, मीह ते बाहर पिया नहीं, तो तू कित्थों गंदा हो गया? बाहर उन्होंने लै के पुछदा, कहते असल दे विच मैं तेनों विखाउणा चाहुंदा सी भी तू कहंदा सी ना भी तू की है ते मैं की हाँ, मैं तो तेरे गंदे करने सी, तां करके गंदा कर दिया। वो हस पिया, कहते तू भी किते नहीं पहुँचा तो मैं भी किते नहीं पहुँचा, रह गए दोवें उत्थे दे उत्थे। तेरे अंदर हजे तो ही बंदगी करके भी ईर्खा चल रही है, फिर तू कित्थे पहुँचे? किते भी नहीं, मेरे नाल दे ही तू। कहते मैं तो सोच रहा सी तू किते पहुँच गया होएगा, तू किते भी नहीं पहुँचा, तू मेरे नाल दा ही है, तू किते नहीं पहुँचा। इस करके मनुख अपनी जिंदगी विच नरक रूपी जिंदगी जिउंदे ने, पहुँचते किते भी नहीं। सवेरे उठदियां भी दुख, शामी भी दुख, हमेशा परेशानी, हमेशा डर, हमेशा चिंता। जिन्हों हमेशा ही चिंता, हमेशा ही डर, किसी ना किसी चीज़ का डर लगे ही रहिंदा है, चिंता भी लगी रहिंदी है। फिर याद रखना एक नरक ही है। महाराज कहते अगे कहते चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। एक परमात्मा नूं अपने चित्त दे विच याद करो, बार बार चेते करो। परमात्मा एक है, उहदे रंग बड़े ने, किन्नियां ही जातियां ने उन्हें ही बनाई हुई, किन्ने ही रंग ने। मारे गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन किरपाल। ये परमात्मा का सुभाव है। कहते परमात्मा का सुभाव की है? वो शरण में जाना है। वह सुभाव की है? दुख भंजन। आप बड़ी बार कहते दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन है, पूरन किरपाल, कृपा करने वाला है। गोपाल दामोदर दीन दयाल, जेड़े उस दे अगे दीन हो जाते हैं उन्होंने तो दया करता है, ये उसका सुभाव है। तो महाराज साहब ने परमात्मा का सुभाव दसिया है। और मैं बड़ी बार कहना जिहदा सुभाव पता लग जाए ना, उहदे तो काम सहज ही हो जाता है।
जो सानू ये पता ही लग गया परमात्मा का सुभाव ये वाला है, फिर असीं सिर्फ जपीए किवें दीन होके, एक ये परमात्मा जी मेरे वस में कुछ नहीं, दीन होके जपीए। जिस दिन जपते रवांगे उहदा सुभाव ही दुख दूर करना है, सारे दुख दूर कर देगा, उहदा सुभाव है। अंत विच महाराज सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह है आधार। दोबारा दोबारा बार बार नाम जप, बार बार नाम जप, क्योंकि जी का आधार ही है। जिमें शरीर का आधार भोजन है, जी का आधार भजन है। शरीर भोजन तो बिना नहीं चलेगा, ये जीव भजन तो बिना नहीं तुरेगा, मन भजन तो बिना बदलेगा ही नहीं। इस करके महाराज कहते बार बार उन्होंने याद करिए। एक बारी याद करांगे अज दिल नहीं लगेगा, कल नहीं लगे, किन्ने दिन नहीं लगेगा। बड़े बारी ये सवाल पैदा होता, कहते मन नहीं लगता, तो ना लगे असी ध्यान नहीं लगता, असी ला के भी की करना ध्यान का। मन जुड़ता नहीं है, जोड़ के उन्हें कहना असी तेन जोड़ना ही नहीं, तू रह दूर, असी तो जपना है बस। तू जुड़ भावें ना जोड़ो तेरी मर्जी, असी तेरे नाल गल ही नहीं। जो नाम जपांगे ना मन कहेगा चल उधर चलीए, मन कह नहीं मैं नहीं जाना, तू अपना काम कर। और फिर कहेगा तू जुड़ जा मेरे नाल चलो, कि मैं तेरे नाल चलना ही नहीं। मन में आउंदे ने ना विचार, जो बंदगी पवांगे अखा बंद करांगे नालों नाल मन अपना संसार बना लैंदा। फिर मन को असीं जोड़ना भी क्यों है, असीं ते दाते दा हुक्म मन के तुर पैना नाम दे राह ते। जुड़े ना जुड़े उहदी मर्जी, असीं इस परख च पैना ही नहीं, असीं चल पैना बस। चलना साडा फर्ज है, पहुँचाउणा उहदी मर्जी है। इस करके तुरीए, पर वह दाता है। बाणी कहती एक कदम उहदे वल तुरेगा करोड़ा कदम वो लैना जाएगा। सिर्फ एक कदम तुरना है। एक बारी भी वाहिगुरू जुबान चो कह दिंदे आ, बाणी कहती ओहदा भी फल मिलेगा जरूर। आप जी गुरुद्वारे आए हो, मत्था टेकिया, संगत में बैठे हो, यदा भी फल है। पतित पावन हर बिरध सदाए, एक तिल नहीं भरना कल। जिमें बैंक के एक रुपया भी जमा करा दोगे ना, जो 10 भी करा दोगे, 10 का भी इंटरस्ट है, 10 का भी कुछ ना कुछ है। अद्धी घड़ी 2 मिनट भी कोई, अद्धी तो भी अद्धी 3 मिनट भी कोई नाम जपे ना, 3 मिनट का भी लाभ है, एक एक सैकेंड का लाभ है। जपना है, लाभ अपने अंदरों ही मिल जाना है। सो सतगुरु की कृपा करन बार बार बंदगी करिए, बार बार नाम जपीए, जिंदगी शांतमई हो सके, जिंदगी आनंदमई हो सके, परमात्मा दे विच जीए, उहदे नाम में जीए। इन्नियां बेनतियां परवान कोई भुल चुक दिली खीमा करनी। सतगुरु की कृपा करन, जिन्हें सत्संगी आप आउंदे हो सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखन, नाम दी दात चढ़दी कला दी दात बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।